बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। और खबर यह है कि इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान के तरले करने का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी खान ने पाकिस्तान को एक बड़ी रिक्वेस्ट की है, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान पर हमला किया है इन नमक हरामों ने, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया है बड़ा करारा। बड़ी तादाद हलाक हुई है, इसकी तमाम तर डिटेल पंजगोर के अंदर और उसके बाद ज़ोब के इलाकों में जो है वो पाक फौज और अफगान फौज के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हुआ है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम खबर है, NRF जो है उसके और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो गया है 3 साल के लिए। ऐसा दावा किया जा रहा है NRF की जानिब से, यानी जो अहमद मसूद है उसकी जानिब से, कि आखिर अब ये किस किस्म का मुआहिदा है पाकिस्तान और इनके दरमियान। ये तमाम तरह डिटेल्स जो उनके आउटलेट से जारी की गई हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मामलात कासे जो है वो कशीदा हो रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के हमलों के बाद, जब पाकिस्तान ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं, तो उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, कभी किसी मुल्क का तरला, कभी किसी मुल्क का तरला। लेकिन असल में जो इनकी औकात है वो ये है कि इधर अमीर मुत्तकी खान ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा जी कि वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के साथ तनाज़े को बढ़ाना नहीं चाहते, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने के ऊपर जो है वो तवज्जो देने की वो कहते हैं जी हम भरपूर वादा भी करते हैं और ये भी वादा करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नाज़रीन, यही वो अमीर मुत्तकी खान है जो कि कल तक ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें TTP जो है उससे वो उसके मामले से ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे जी कि ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और जब पाकिस्तान कहता है अंदरूनी मामला तो ये हमारे हवाले करो, हमारे मुजरिम है, पाकिस्तानी सरजमीन से गए हैं, तो फिर जो है वो कहते हैं जो हमारे मेहमान हैं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हैबतुल्लाह अखवंजादा कहता है जी ये तो हमारे जहाद के दोस्त हैं, हमने इनको छोड़ना नहीं है, हम इसके लिए अपनी जानें कुर्बान करें। तो ठीक है, तुम भी मरो और तुम्हारे जो जिनके लिए जानें कुर्बान करनी है तो वो भी मरें। बहरहाल इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है, एक तरफ ये तरले मिलते और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। आज नाज़रीन ज़ोब में पाकिस्तान की जो FC फोर्सेज हैं उनके किला के ऊपर हमला किया गया है अफगानिस्तान की जानिब से। अफगान फौज ने जो हल्के हथियारों के साथ और मार्टर्स के साथ पाकिस्तानी जो किला है उसके ऊपर हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाक फौज ने फिर जवाबी वार में इनकी पोस्टों को तबाह किया है, मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। जबकि नाज़रीन इन्हीं के नमक हरामों ने जो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की एक AFP है उसके ऊपर अटैक किया है, यानी जो पाकिस्तान की जो जंगी गाड़ियाँ होती हैं जो मूव करती हैं इन एरियाज़ के अंदर, ऑपरेशनल एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे अटैक किया। IED अटैक था, मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन इस वक्त जो पंजगोर का इलाका है वहाँ पे जो अफगानिस्तान से ही आए हुए जो दहशतगर्द हैं वो उन्होंने पाकिस्तानी इलाकों के अंदर लूट मार शुरू की। मुकामी आबादियों में जो BLA BLF के ये दहशतगर्द अनासर हैं, इन्होंने वहाँ पे लूट मार शुरू की और लूट मार करने के साथ ही जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है वो वहाँ पे पहुँची हैं और उन्होंने फिर इनको बड़ी तादाद को जहन्नुम हासिल किया है। बड़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और 6 जो हैं वो हलाकतें कन्फर्म हुई हैं। मुकामी जो कबायली सरदार हैं उन्होंने भी इनके खिलाफ एक्शन लिया और फौज ने और मुकामी जो उनके अमन कमेटी के अमन फोर्स है उन्होंने इनके खिलाफ अटैक किया है। तो नाज़रीन जहाँ पे भी ये मौजूद हैं, जिधर भी ये पाकिस्तान के दुश्मन मौजूद हैं, ये सारे के सारे जहन्नुम हासिल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान को बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है और वो ये है कि NRF की जानिब से, यानी जो अफगानिस्तान अहमद मसूद जिसको लीड कर रहा है, NRF की जानिब से दावा किया गया है कि पाकिस्तान और जो अहमद मसूद है NRF है उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ है लंदन के अंदर और ये मुआहिदा जो है वो 3 साल के लिए हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो बल्ख है, पंजशेर है, बदख्शां है, ये जो तमाम इलाके हैं, चूँकि इन इलाकों में वखान कॉरिडोर पे कब्जे की ऑलरेडी जो है वो NRF पाकिस्तान को ऑफर कर चुकी है कि आप इसके ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। और नाज़रीन मैं तो मुतअद्दिद मरतबा कहता हूँ जो कि
पुराना जो कदीमी एक यहाँ पे खुरासान की पट्टी थी उसको दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है, जिससे में नाज़रीन ताजिक कमांडर हैं, उसके बाद पंशेर के लोग हैं, यानी जो इधर वाली शुमाली इत्तेहाद की पट्टी है वो इसमें अलग से एक गवर्नमेंट जो है वो कायम कर दे और पाकिस्तान के साथ जो इमीडिएट हमसाया है वो ये ना रहे जो ये नमक हराम है जिनका काम ही पाकिस्तान के ऊपर हमले करना और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना है। तो नाज़रीन ये जो 3 साल के लिए इनकी जानिब से दावा किया गया जी कि हमने ये आपस में इत्तेहाद किया और पाकिस्तान जो है वो NRF को इन इलाकों के ऊपर कंट्रोल संभालने के लिए, जिसमें वाखान की पट्टी का इलाका है और इसके बाद बल्ख है, उसके बाद ये पंशेर है और इसके बाद यानी जो शुमाली इलाका है, इस पूरे इलाके की पट्टी के ऊपर NRF को कब्जा करने के लिए पाकिस्तान मदद करेगा और इस के बदले में वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा। यानी पाकिस्तान जो है वो वस्ती एशियाई रियासतों से इसके साथ जुड़ सकता है, यानी चाइना और पाकिस्तान के लिए और ताजिकिस्तान के लिए एक बड़ा महफूज और अच्छा रास्ता जो है वो तजारती एतबार से मिल जाएगा। तो बज़ाहिर तो सौदा माड़ा नहीं है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई इस हवाले से उसूली मौक़िफ़ नहीं बताया गया और ना ही पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात की है। लेकिन बाज़ औक़ात नाज़रीन ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पब्लिकली नहीं किया जाता और अंडरग्राउंड आउट ऑफ द वे चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मे बी कोई इस तरह की चीज़ हो। लेकिन NRF की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 3 साल का मुआहदा पाकिस्तान और उनके दरमियान हो चुका है। तो ये एक बुरी खबर डेफिनेटली अफ़गान तालिबान के लिए हो सकती है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं वो बावजूद कोशिश के आपस में भी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद नहीं पैदा कर सके, क्योंकि हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा के ख़िलाफ़ कल ही मैंने आपको बताया कि जो उनके साबिक़ कमांडर हैं वो ऐलान जिहाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उन्होंने बगावत की है, उन्होंने कहा जी कि हम इसके अहकामात को नहीं मानेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि हर जगह पे अफ़गानिस्तान का मसला ही है ना, ये मुश्किल क्यों है, क्योंकि कहीं पे कोई कानून की अमलदारी नहीं है, बल्कि एक जो है वो हर एक वारलॉर्ड जो है वो अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए सामने आ जाता है। वो अपनी अपनी फोर्स उन्होंने बनाई हुई है, वो तमाम वारलॉर्ड्स अब मैदान में आ चुके हैं और तमाम जो ताजिक हैं, हज़ारा हैं, इस तरह से जो दीगर जिनको बिल्कुल भी इस हुकूमत के अंदर हिस्सा नहीं मिला, तो वो भी चाह रहे हैं कि अब हमें हिस्सा दिया जाए। और नाज़रीन अब लगता है कि जो पश्तून है इसको एक पश्तून बेल्ट की हद तक जो है वो महदूद कंट्री के तौर पे रखा जाएगा, बाकी जो है वो सारे का सारा एरिया वो मुख्तलिफ एरियाज़ के ज़ेर इंतज़ाम होगा मुख्तलिफ कौमियतों के। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने जो 32 किलोमीटर का इलाका कब्जे में लिया, अब उन इलाकों के अंदर डेफिनेटली अफ़गान बस्तियाँ मौजूद हैं, अफ़गानी रहते हैं जो उनका कंट्री था, लेकिन अब पाकिस्तान ने चूँकि कब्जा करके उसके ऊपर बाड़ लगा दी, तो अब उन्होंने इनको खुसूसी एक मुहाजिर जो है स्टेटस, खुसूसी मुहाजिर स्टेटस जो है वो देने का फैसला किया। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो इनका अफ़गानियों का पुराना मसला था वो जी हमारी बॉर्डर पार आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक जो रहते हैं, तो पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान में शामिल करके तो उनका ये मसला भी हल कर दिया है कि ये जो तुम कहते थे ना 32 किलोमीटर में जो आबादियाँ हमारी आपस में रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान के अंदर, तो हमें आज़ाद आने जाने की इजाज़त दी जाए, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, खुले मुल्ले आओ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो है वो तुम एक खुसूसी दर्जे के मुहाजिर हो, लेकिन पाकिस्तान में ये इसी इलाके के अंदर तुम रह सकते हो और अपने रिश्तेदारों को खुल खुला के मिलो, क्योंकि अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।